खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेयाद रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम है आप सबको सलाम हालेलुया। दोस्तों मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप का, खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा रूल कुदुस का कि एक बार फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि मैं खुदा का तपता हुआ कलाम, वो कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, वो कलाम जो बंद बंद गूदे गूदे से गुजर जाता है, वो कलाम जो हजारों चांदी और सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, वो कलाम जो अब तक था है और रहेगा, वो कलाम जो खुदा के साथ था है और रहेगा, वही तहरीरी खुदा जिंदा कलाम के लिए मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं, आप सब लोगों के लिए बात करता हूं खुदा से कि खुदावंद अपने लोगों को ऐसे ही जिंदा कलाम से सरशार करता जाए और आप खुदावंदी में, अहले खुदावंदी में, शरीयत खुदावंदी में, कलाम खुदावंदी में मसरूर रहे। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस, खुदा के फजल, खुदा की शरीयत, खुदा के जलाल के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां जरा ताकत से बजाएं। अम्मी ने आज थोड़ा बॉर्डर सा लगा दिया यहाँ पे, लेकिन खैर खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत खूबसूरत गाते हैं आप लोग, चुनाव बहुत बेहतरीन, आवाजें आप लोगों की बहुत बेहतरीन, और राग खुदावंद ने आप लोगों को बड़े बड़े दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत बजाने वाले लोग हैं हमारे पास, पढ़े लिखे इंसान, बड़े बड़े इंजीनियर हमारे पास खुदावंद ने घर बैठे हमें दे दिए। आप जितने पैनाफ्लेक्स देख रहे हैं ये यहीं का बंदा है जिसने खुद हाथों पर मोबाइल पर बनाकर सिर्फ प्रिंट आउट हमने निकलवाए हैं बड़ी बड़ी मशीनों से। तो याद रखिएगा, जब आप जिंदा खुदा को रूह और सच्चाई से मानते हैं, जिंदा खुदा को दिलो जान से मानते हैं, आपका खुदा हर एक चीज आपको घर में मुहैया करता है, आपका खुदा हर एक चीज आपको घर में देता है, आपका खुदा हर एक चीज आपको आपके घर में आकर देता है। हालेलुया। यहोवा यरी यीशु मसीह मुहैया करता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन जाएगा। इस टॉपिक से पहले, शुरू करने से पहले इस टॉपिक को, मैं आपके सामने एक आयत मुकद्दसा पढ़ता हूं। बहुतेरे लोग हैं, कुछ पास्टर साहिबान भी हैं, कोई कहता है बैठ के कलाम करना चाहिए, कोई कहता है यीशु मसीह ने बैठकर कलाम किया, कोई कहता है ये करना चाहिए, कोई कहता है वो करना चाहिए। मैं आपको एक कलाम खुदाबंदी में से एक आयत पढ़ के बताता हूं, आपने मुझे बताना है इस पूरी आयत में, जो पूरी आयतें होंगी 4-5 जुमले हैं, इसमें आपने वो जुमले नोट करने और आपने मुझे बताना है कि इन जुमलों में क्या क्या है। सारा ना बताएं भले, जो आपको समझ में आता है, जो आप सुनते हैं, जो जो आपको समझ में आता जाए आप वो बता सकते हैं। मेरे साथ निकालिएगा जिनके जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। मुकद्दस नहमिया नबी का सहीफा, मुकद्दस नहमिया नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब और उसकी 5 से 6 आए। जिसने नहीं निकाला वो गौर से सुनिएगा। और अजरा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए, और अजरा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन आमीन, और उन्होंने औंधे मुंह जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। सबको आवाज आई? पीछे तक आई आवाज? आपको, आप लोगों को भी आवाज आई? क्या क्या सुना आपने? अभी बाइबल्स बंद कर दीजिएगा, चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं करनी, नकल नहीं करनी, नकल चोर, नकल नहीं करनी। तो बताइएगा आपने क्या सुना? अजरा उठ खड़ा हुआ। अजरा काहिन थे, सबसे बड़े थे उनका ओहदा। मैं मिसाल एक देता हूं, मिसाल के तौर पे जैसे मैं हूं, मिसाल के तौर पे। और उसने किताबे मुकद्दस को पढ़ा, खुदा की शरीयत खुदाबंदी को पढ़ा, और इधर बताएं जी, नहीं बताओ। और खुदावंद को सजदा किया और आमीन आमीन। किसने? किसने? औंधे मुंह। किसने? काहिन ने या लोगों ने? लोगों ने आमीन किया, सजदा किया। और
अच्छा जेड़ी मैं आयत चाह रहा ना वो नहीं तुहां पढ़नी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी होगा तो तुहां नहीं दस, सबसे ऊपर खड़ा हुआ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मेरे ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ जी जी। क्या कह रहे हैं आप हारिस? भाई बोल रहे थे सबसे ऊपर खड़ा हुआ। सबसे ऊपर खड़ा नहीं हुआ, सबसे बड़ा था वो, औहदे की बात हो रही कि जो अपने आप को मसीही या उस वक्त बनी इसराइली कहते थे, औहदे में वो लावी था और खुदा का काहिन था, वो बड़ा था, इज्जत देता था वो खुदा को, लोग भी उसे इज्जत देते थे। वो खड़ा होकर खुदा का कलाम पढ़ रहा था। और एक बार फिर से पढ़ लूं, जरा सुनिएगा गौर से खुदावंद क्या फरमाता है। मैं अब स्पीड से पढ़ूंगा और ये बाइबलें बंद कर दें, आप सब बंद कर दें, अभी सुनना है आपने, मैं स्पीड से पढ़ूंगा। और अजरा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों के ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए और अजरा ने खुदावंद खुदा अजीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन आमीन, और उन्होंने औंधे मुंह जमीन पर झुककर खुदावंद को सिजदा किया। वो जब उसने किताब खोली तो सब लोग उठ खड़े हुए। वेरी गुड, ये थी बात। जब उसने किताबे मुकद्दस को खोला तो यहां पर लिखा है, और अजरा ने सब लोगों के सामने किताब को खोला। किसको खोला? क्योंकि वो सब लोगों के ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਟੇਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ सोच रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਆਦੇ मुंह पे कुछ लगा ਹੁੰਦਾ है, और ये नाखून खा रहे भाई। तो क्या करते हैं हम लोग? आपको पता है ये बात रिस्पेक्ट की बात है, ये इज्जत की बात है। किसकी इज्जत? खुदा की इज्जत। ये कोई छोटी किताब नहीं है, आप सभी जान चुके हैं, आप लाइव भी सुन चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कहां से आई, कैसे आई, और खून के दरिया पर तैरती हुई आई, ये खुद खुदा है। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कैसे करनी? सिर्फ बोल के करनी चाहिए? तो एक्शन से दिखाइए ना कैसे रिस्पेक्ट करना है। ले मैं लगता है ना नहीं समझ आइए, खाली खड़े हो जाइए जरा सब लोग। चले आज मैं जितना कलाम करूंगा आप लोगों ने खड़े होकर सुनना है। सही है? सही है? किसी से गोडे तो नहीं दर्द होंगे? रिकॉर्डिंग चल रही है लगेगा। भाई आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा खड़े होना है, खड़े 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 होना है। आज पढ़िए। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदा के कलाम में लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ता हूं। टॉपिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इस आयत को पढ़िएगा। कुछ पास्टर साहबान थे, उन्होंने कहा जी यीशु मसीह तो बैठकर कलाम करते थे, हम क्यों खड़े होकर करते हैं? यीशु मसीह तो पहाड़ पर खड़े थे, पब्लिक बैठी हुई थी। लेकिन ये याद रखिएगा, यीशु मसीह से पहले यह खुदा का कलाम क्या कहता है। मैं आपके सामने फिर से पढ़ता हूं 5वीं आयत को और साथ में 6ठी आयत को भी, सॉरी 5वीं को भी पढ़ता हूं। और अजरा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों के ऊपर था। जब वो बेचारा सबसे ऊपर है, लावी के खानदान से है, खुदा का कलाम सिखाता है, तमोथियस के खत में लिखा है खिदमतें तो सारी बाबरकत है, लेकिन कलाम सुनाने वाला दो चंद इज्जत के लायक है। कलाम सुनाने वाला दो चंद क्या है? इज्जत के लायक है। जब वो बंदा ऑलरेडी इज्जत के लायक है, वो खड़ा हो गया, तो सुनिएगा आगे लिखा है, और जब उसने उस किताब को खोला तो सब उठ खड़े हुए। लग रहा है कि अजरिया, नहमिया और कौम बने इसराइल खड़ी हुई है। सुनेंगे ऐसे कलाम? याद रखिएगा 1 घंटे से ज्यादा कलाम होता है। समझ रहे हैं आप बात को? और आगे सुनिएगा, आगे लिखा है, और सब लोगों ने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन आमीन। कहिए आप लोग आमीन आमीन। अच्छा 2 बार क्यों कहा आमीन आमीन? 2 बार लिखा गवाह 2 या 3 होने चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है? गवाह 2 या 3 होने चाहिए, इसीलिए वो गवाही मंजूर मानी जाती है। और ये गवाही सच्ची है कि वो बड़ा भी खड़ा हुआ और कलीसिया भी खड़ी हुई और सब ने कहा आमीन आमीन 2 बार, क्योंकि ये गवाही क्या है? सच्ची है। उसके आगे लिखा है, और उन्होंने औंधे मुंह जमीन पर झुककर खुदावंद खुदा को सिजदा किया। करिए सिजदा। मैनू नहीं करना, खुदा नू करना।
करिए खुदा को सिजदा और बैठ जाइए, बैठ के कर ले, जैसे दिल करता कर ले। आप खड़े रहे, आप क्यों बैठे? खड़े सिजदा करें और बैठ जाए। अच्छा, सिजदा सिर्फ किया उन्होंने, पुप्पो ने, बाकी सारी एक दूजे का मुंह मिली या है कर दे। अच्छा, आपने भी किया? कैसे किया था? करे तो है बात जबरदस्त। दो लोगों ने सिजदा किया है, बाकी सारी एक दूजे का मुंह वेंदिया भैया के कर दिए कि नहीं तो मैं कराया ना। याद रखिएगा दोस्तों, ये कलाम कोई मजाक नहीं है। अभी थोड़ी देर में और सर्विस होगी जी। आप लोग भी सिजदा करिए और बैठ जाइए, इधर न डेग पे बैठ जाए आप लोग। कुछ समझ में आई आपको खुदा के कलाम की क्या इज्जत है? खुदा के लोग खुदा के कलाम को क्या इज्जत देते थे? कभी आप लोगों ने चर्चिस में ऐसा किया है जहां पे बचपन से लेके अब तक आप करोड़ों रुपए दे चुके हैं? कितने करोड़ों रुपए दे चुके? कभी किया है ऐसा? कभी उन्होंने करवाया आपसे? वो बताते ही नहीं। वो क्या करते? वो बताते ही नहीं है। वो बताते ही नहीं है। उनको पता है अगर ये सच्चाई को जान जाएगा तो ये तो आजाद हो जाएगा। किससे आजाद हो जाएगा? अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। बाइबल मुकद्दस में इंजीले मुनव्वरा में लिखा है, अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी, शैतान से आजाद करेगी, शैतानी हरकतों से आजाद करेगी और खुदा के आगे झुकने से आपको मलामत करेगी कि झुको खुदा के आगे। लेकिन हमें कभी झुकना नहीं सिखाया। और कौन झुकते हैं खुदा के आगे? याद रखिएगा दोस्तों, आसमानों के आसमानों पर, तीसरे आसमान पर आप मुकाशिफा की किताब पढ़ते 19वां बाब, आप मुकाशिफा की किताब पढ़ते 4था बाब, आप मुकाशिफा की किताब पढ़ते 5वां बाब, आप मुकाशिफा की किताब पढ़ते 20वां बाब, वहां पर आपको पता चलेगा कायनात के तमाम मलाइक, तमाम फरिश्ते, करूबीन, तराफीम, सराफीम, हर एक नस्ल का फरिश्ता, चाहे वो आतिशी रथ है, चाहे वो खुदा के हुजूर के सामने खड़ा होता है, वो खुदा के आगे झुककर सजदा करता है। 24 बुजुर्ग अपना ताज उतारते हैं, बर्रे के कदमों में रखते हैं, बर्रे के आगे झुक के सजदा करते हैं। लेकिन हम सजदा नहीं करते। हम सजदा नहीं करते। भला क्यों नहीं करते? अभी सिखाया गया, अभी भी नहीं किया। अभी सिखाया गया, अभी भी नहीं किया। बस ये मसला है मेरा। क्या आती है? शर्म आती है। तो मुकाशिफा की किताब में लिखा है सबसे पहले बुज़दिल जाएगा दोज़ख की आग में। इतना गाया बजाया ये किसी काम का नहीं है। ये गाने बजाने आपको खुदा के पास नहीं लेके जाएंगे। खुदा के पास आपको लेके जाएगा खुदा का तुहम, खुदा का बीज, खुदा का कलाम। तो इससे पहले मैं कुछ और कहूं, हम अपनी आयत मुकद्दसा पे चलते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं, मेरे लिए कौन जाएगा। आप मेरे साथ देखिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 6ठा बाब और उसकी 8वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। गौर से सुनिएगा, जिनके पास नहीं वो इस इस्तबाक को सुन सकते हैं। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज किया, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। दोस्तों, हमेशा की तरह दूसरी आयत मुकद्दसा नए अहदनामा से सेकंड कैनन से, और ये हम पढ़ेंगे खुदावंद यीशु अल मसीहा की पाक इंजील जो कि मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई, उसका 28वां बाब और उसकी 18 से 20वीं आयत। और से सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस जाकर, क्या? जाकर, बस तुम जाकर, क्या लिखा है? बस तुम जाकर सब कौमों का शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने उनको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आपने
इस इस्तबाक को पढ़ा, दोनों आयतें मुकद्दसा को पढ़ा, दोनों खुदा की आयतों को पढ़ा, तो सुनिएगा गौर से। जब आपने दोनों आयतों को पढ़ा, पहली आयत में लिखा है कि खुदावन फरमाता है, जब आप यशायाह नबी के सहीफे उसके 6 बाब का पूरा रीड करते ऊपर से नीचे तक, तो आपको पता चलेगा यशायाह नबी वहां पर एक ऐसा व्यू देख रहा है, ऐसा विजन देख रहा है, ऐसी रोया देख रहा है। रोया कहते जो खुली आंखों से नजर आए, जो खुली आंखों से आपके सामने इमेजेस हो, विजन्स हो। खुदावंद मुकद्दस यूहन्ना आरिफ को कोई आसमान पर उठाकर नहीं था ले गया, उसको उसी जमीन के ऊपर या फिर उसकी रूह को आसमान पर ले गया ताकि उसे जिंदा खुदा की विजन्स दिखाई जाए। याद रखिएगा, जिस्म जमीन पर ही था, इसलिए बाइबल में लिखा है वो रूह में आसमान पर उठाया गया। लेकिन खैर सुनिएगा गौर से, खुदावंद क्या फरमाता है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे लिए कौन जाएगा और हमारे वास्ते कौन जाएगा। खुदावंद ने यहां पर दो बातें की हैं। कलाम थोड़ा समझने वाला है, इसको समझिएगा। कुछ याहवे विटनेस और कैरल बलोच मिनिस्ट्री और ऐसी 2-4 और मिनिस्ट्रीज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं मानती, तसलीसे खुदाबंदी को नहीं मानती। लेकिन 8वें आयत में देखेंगे, यहां पर लिखा है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया कि मैं किसको भेजूं। पहले लफ्ज आया मैं, पहले लफ्ज आया मैं, सिंगुलर को प्रूव करता है अकेले को। लेकिन उसके बाद लिखा है और हमारी तरफ से कौन जाएगा। किसकी तरफ से। एक ही जुमले में आपको एक और एक से ज्यादा तसलीसे खुदाबंदी मिलती है। यहां पर खुदा साबित करता है कि मैं अव्वल भी हूं, मैं अल्फा भी हूं, ओमेगा भी हूं, मैं ही वाहिद खुदा हूं। लेकिन मुझ में शख्सियत पाई जाती है, मुझ में पर्सनैलिटीज पाई जाती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर एक ही जुमले में लिखा है मेरी तरफ से कौन जाएगा, सॉरी मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। यहां पर आपको दोनों जुमले नजर आएंगे। मैं सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और हमारी तरफ से हमारे लफ्ज जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, खुदावंद यशायाह को क्या कहता है। तो मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन तो जाएगा? यशायाह क्या कहता है। ये तो आपने वो कह दिया जो मैंने रिपीट किया। यशायाह कहता है ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। क्या कहता है, मैं हाजिर हूं। याद रखिएगा दोस्तों, इस पूरे इस्तबाक को पढ़ते हैं, ये खुदा का सूरमा, ऐसा खुदा का सूरमा है। इसको मुकाशिफा में जो खुदा हमें नजर आता है, वही सारे विजन्स इसको नजर आए। इसको नजर आ रहा था कैसे खुदा करोबियों के तख्त पर बैठा हुआ है। करोबी का तख्त, एक चारों सॉरी खुदा का तख्त करोबियों के कंधों पर है, और वो कैसे खुदा को उठाए हुए हैं, और खुदा उसे आदमजात जैसी एक शख्सियत नजर आती है। और खुदावंद उससे कहता है कि मेरे लिए कौन जाएगा, या हमारी तरफ से कौन जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं नए अहदनामा में क्या लिखा, मत्ती रसूल की मुआरफत के आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और कुदुस के नाम से। उससे पहले क्या, सब कौमों में जाकर, सब कौमों में तुम जाकर। लफ्जों पर याद रखिएगा, वहां पर हमने हमारा टॉपिक क्या था, मैं किसको भेजूं और मेरी तरफ से वहां पर कहा गया मैं किसको भेजूं। यशायाह कहता है मैं जाऊंगा, और यहां पर खुदावंद फरमा रहा है बस तुम जाकर। अब वहां पर तो यशायाह से बात हो रही थी, यहां पर किससे बात हो रही है, हम सबसे बात, किससे बात हो रही है, सवाल है। हम सभी से बात हो रही है। तो वो कहता है जाकर बाप और बेटे और कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें दी है। कौन सी तालीम दो, जो मैंने तुम्हें दी है। अच्छा, आप लोग जिस जिस मिशन से हैं हाथ खड़ा करके अपने अपने डिनोमिनेशन बताइएगा, केड़ी केड़ी मिशन तुम। चर्च ऑफ पाकिस्तान, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कराची एडवांटेज, क्या और रोमन कैथोलिक, और आप किस डिनोमिनेशन से हैं जी। हाँ जी जी, अच्छा सही है। सेवन डे, आप भी 70 से जी, और आप शॉन प्रेस्बिटेरियन। मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं सुना होगा।
आप किस चर्च में? ARP चर्च, प्रेस्बिटेरियन है, वो भी सही। याद रखिएगा दोस्तों, आपने जितनी डिनोमिनेशंस का नाम लिया, अभी मैं आपको बताऊंगा ये हैं क्या और इनमें होता क्या। फिर आप जाइएगा, या तो खुदा को चंडा खाएगा या फिर लोका ना गला करके उन्हें को मार खाएगा। मसीह की तालीम यही है जो खुदा ने कहा, वो आपको आगे पेश करना है। खुदा क्या कहता है कि तुम सब कौमों में जाकर उन्हें बाप और बेटे रूह कुदुस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो, और वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें दी है। पहले बात करते हैं रोमन कैथोलिक के बारे में। क्या क्या करते हैं? बुत बनाते हैं, रोजरी पढ़ती हैं, इस्लाम में मरियम कहते हैं और पुरफजल कहते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक जुमला है। उनके आगे दुआएं करते हैं, आसमान की मलका कहते हैं और फादर लव्स, फादर कहते हैं। आप YouTube पे जाएंगे, वहां पे आपको 100 से ज्यादा बिद्दात मिलेंगी जो चर्चिस के अंदर से शैतानी तालीमें उठी हैं। चर्चिस के अंदर से ऐसी तालीमें उठी कि आपको पकड़ के दोज़ख में डाल देंगे वो। लेकिन है चर्च, सामने खड़े होने वाला पादरी या बाऊ है, हाथों में उसके बाइबल है, नाम वो यीशु का ही लेगा। 7 डे में चले जाएं, ये विशाल भाई सही बता सकते हैं। जी सर, वो सिर्फ हफ्ते को इबादत करते हैं। वो क्या करते हैं? हफ्ते को इबादत करते हैं। ये भी एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में चले जाएं, जो कि ARP की ब्रांच है। प्रेस्बिटेरियन में क्या होता है? बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। बड़े को दो तो पादरी कहता है मुझ में शैतान आ गया, मुझसे गलती हो गई, मेरे 80,000 सैलरी के ले ना ले आ जाए। आपको पता है चर्च बंद हो गया था, बड़े को बपतिस्मा दिया था, तो किसको देना चाहिए? वो बड़ों को दिया था तो चर्च बंद हो गया, उसने कहा बच्चों को दो। अब बताएं, बड़े नु कहो हम छोटा होया तो दिन में बपतिस्मा दा। ये किस तरह की तालीम है प्रेस्बिटेरियन चर्चेस की? और आप बताइए और क्या क्या है? बड़ी खास चीज कोई बताइए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात, जैसे सब्बत हफ्ता है, इतवार कर दिया, इतवार कर दिया। और चर्च ऑफ पाकिस्तान, ये भी रोमन कैथोलिक से मिलते जुलते हैं। ये फादर कहते नहीं, लेकिन ड्रेसेस पूरे फादरों वाले होते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रोजों में लगाते हैं, ताली नहीं बजाते, ज्यादा जोर से इबादत भी नहीं करते। नहीं ये अलग बात है, ये नेमत में आती है, सोलो सिंगिंग भी नेमत में आती है। याद रखिएगा बहुत सारी ऐसी बिद्दात हैं। हम इन पे अलग अलग डिनोमिनेशन पे एक टॉपिक रखेंगे, उनकी सारी चीजों को पढ़ेंगे। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप लोग जहां जाते हैं, जहां पे आप लोगों ने जिंदगी गुजारी है, वहां पर तालीम क्या दी जाती है। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो तालीम आप यहां पर सीखने आते हैं, ऐसी तालीम आपने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी। या सुनी है? अगर आप लोगों ने कहीं सुनी है ऐसी तालीम, तो मैं झूठा हूं। आपने नहीं सुनी। खुदा ने रूहों का इम्तियाज दिया है, आपने कभी नहीं सुनी और ना सुनेंगे, क्योंकि ऐसे खुदा के सुरमा, ऐसे खुदा के दलेर लोग आपको ऐसी जगह पर नहीं मिलेंगे कि आप घर बैठे हैं और आपको सुकून से मिल जाए। मैं आपको बड़ी दलेरी से बताना चाहता हूं, हम जितने यहां पर बैठे हैं, हम कायनात के ऐसे जलील और ऐसे निकम्मे लोग थे, लेकिन खुदावंद ने हम पर क्या किया? रहम किया। अब याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है कि मेरी तरफ से कौन जाएगा? और नए अहदनामे में कहता है कि जाकर सब कौमों में जाकर क्या करो? शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। जो तालीम मैंने तुम्हें दी वो जाकर दो। शागिर्द लफ्ज का क्या मतलब है? वेरी गुड। अरबी लफ्ज का जुबान का ये लफ्ज है, अरबी जुबान का ये लफ्ज है, दो लफ्जों का मिश्रण है, लेकिन इसको शॉर्ट किया गया है। बादशाह का शाह ले लिया और उसके गिर्द जो लोग जमा होते हैं उसका गिर्द ले लिया। शाह के गिर्द यानी जो बादशाह के गिर्द आस पास के लोग हैं, उन्हें शागिर्द कहा जाता है। हमारा बादशाह कौन है? हम उसके आसपास के रहने वाले लोग, हम यीशु के तालिब इल्म, हम यीशु के शागिर्द, हम यीशु के स्टूडेंट्स हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आज जब आप रोमन कैथोलिक में जाते हैं तो वहां सजदा करते हैं या नहीं? अभी की बात कर रहा हूं, अभी जब ये संडे को गए थे आप, जो जाते हैं रोमन कैथोलिक,
अच्छा, अगर जब खुल जाएगा तो तब करेंगे। सभी करते हैं जो जाते हैं। याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है कि जो तालीम मैंने तुम्हें दी वो जाकर दो। क्या खुदा ने, आप खुद ही जवाब दीजिएगा, सारे जितने डिनोमिनेशन वाले हैं। याद रखिएगा, मैं आपके सामने बड़ी स्लोली चल रहा हूं आज, बड़ी सादगी से कलाम कर रहा हूं ताकि सादगी से आपको समझ में आ जाए कि मैं बात करना क्या चाह रहा हूं। याद रखिएगा, मेरी किसी इंसान के साथ कोई दुश्मनी नहीं, किसी मिशन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, किसी डिनोमिनेशन के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हमसे नफरत करनी है तो दिल खोल के करिए, लेकिन इस जिंदा कलाम से नफरत मत कीजिएगा। खुदा के कलाम से नफरत मत कीजिएगा, अपने दिलों को सख्त मत कर लीजिएगा। ऐसे लोग हैं, जब सनी भाई की वालदा के लिए, वालिद के लिए दुआ करनी थी तो बहुतेरे लोगों ने दुआएं की, मुल्क से बाहर लोगों ने दुआएं की, अमेरिका, यूके, कनाडा से, लंदन से लोगों ने दुआएं की। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब गैर जुबान की बात कलाम खुदा को आगे किया, किसी ने दुआ नहीं की उस बच्चे बिशारत के बेटे के लिए जो इनक्यूबेटर के अंदर था, 1 दिन का बच्चा था। समझ रहे आप समझ रहे? मेरे रिश्तेदार भी हैं उसमें। जब बात करते कलाम खुदा की तो दुश्मन बन जाते हैं आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार। बनते हैं या नहीं? बन जाते। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद कहते हैं सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें दी। क्या खुदा ने यह तालीम दी कि किसी इंसान को जाके अब्बा कहो? बाप कौन कौन कहता है इंसान को? मजहबी रहनुमा को। आप लोग कहते हैं नहीं? रोमन कैथोलिक वाले फादर कहते हैं कि नहीं? पोप का मतलब क्या है? पोप को अगर आप लातीनी लैंग्वेज से इंग्लिश में ले तो पापा बनता है, पापा को इंग्लिश से उर्दू में ले तो क्या बनता है? भाई वो भी बाप, फादर भी बाप। कितने बाप है आपके? साढ़े एक ही है। आप लोगों के कितने हैं? मैं बड़ी सादगी से बात कर रहा हूं आपको। याद रखिएगा, जंग जो है वो हक और बातिल की है, सच और झूठ की है। पढ़ते वो भी बाइबल है, सुनाते वो भी खुदा का कलाम है, देंगे आपको वो भी बाइबल की आयत। लेकिन मसला क्या है? क्या सच बोल रहे या झूठ बोल रहे हैं? शैतान ने भी जब बरगलाना था बाप आदम और हवा को तो उसने ये क्या खुदा ने क्या लफ्ज कहा? क्या खुदा ने तुझे सारे दरख्त के फलों को खाने का मना किया? वो लफ्ज वो भी खुदा इस्तेमाल कर रहा है, वो लफ्ज वो भी बाइबल का इस्तेमाल कर रहा है, वो लफ्ज उसी का इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने पैदा किया। तो याद रखिएगा, खुदा जब जमीन पर आया तो तब भी शैतान ने बाइबल में से ही वर्स ली। कौन सी आयत ली? लिखा है कि तू अपनी दाएं, देख लिया आपने? देख, ये ऊपर ज़बूर 91 लिखा है। उसे किंकरे पे खड़ा करके कहता अपने ताई नीचे गिरा, तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को ठेस ना लगे, तद पत्थरा दे नाल तेरे पैर टेढ़े खावनगे। वो भी कलाम को इस्तेमाल करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भरी पड़ी हैं। अगर आपके सामने मैं कलाम पेश करूं, मैं आपको कहूं मुझे अपना बाप कहोगे? उनको तो कहते हो जाके, उनको चंदे भी देते हो, उनको दुआएं भी देते हो, उनके लिए दुआएं भी करते हो, उनके बुत बने। आपको पता है स्कॉलर्स के बड़े बड़े इनके मुकद्दसीनों के बुत बने, सेंट एंथोनी के, सेंट पीटर के बने। आपने देखे? नहीं देखे होंगे। हाई कैलर्जी की जब बात करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के स्टेचू बुत, शैतान के बुत से ज्यादा पोप के बुत को सिजदा किया जाता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। मरियम का जलाल आप देखिए, क्या यीशु ने यह तालीम दी कि मेरा बुत बनाओ? क्या यीशु ने यह तालीम दी कि किसी इंसान को बाप कहो? लोग आयत को मिसकोट करते हैं, आपके सामने पेश की जाएगी। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को क्या कहा कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। इस वसीले से किसी को फादर कह सकते कि नहीं? आपके सामने यही आयत रखी जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा आपके साथ किया क्या जा रहा है। यह जुमला सुना है, जब पैसे दे के मौत लेना या आ बैल मुझे मार, ये सुना होगा आपने। याद रखिएगा आपके साथ किया क्या जा रहा है। आपसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, आपका वक्त भी बर्बाद किया जा रहा है,
आपके मुंह से अपने आप को बाप भी बनवाया जा रहा है, वो काम किए जा रहे हैं जो बाइबल के अंदर नहीं। यीशु क्या कहता है कि जो तालीम मैंने दी वो जाकर, यीशु ने कहा बुत बनाओ? नहीं कहा। इसका मतलब क्या है फिर? यीशु ने कहा 7 डे वाले सिर्फ हफ्ते को इबादत करें? क्या कहा? तो फिर ये 7 डे वाले क्या कर रहे हैं? यीशु ने कहा प्रेस्बिटेरियन चर्चिस को कि बच्चों को बपतिस्मा दो? नहीं। क्या हो रहा है? आप किस चीज का हिस्सा है? याद रखिएगा, हम यहां पर आपको इसलिए नहीं बुलाते कि मिशना चेंज करो। हम आपको इसलिए नहीं बुलाते कि मिशने चेंज करो। हम आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप उसी मिशन के अंदर रहकर यीशु का काम करें, उसी मिशन के अंदर लेकर लोगों को बचाएं, उसी मिशन के अंदर लेकर लोगों को जबड़ों से निकाले, शैतान के मुंह से निकाले। हमने यहाँ पर अपने घर को नहीं बनना, हमने यहाँ पर अपनी मिशन नहीं बनानी। मैं कोई आपका पादरी नहीं, हमने जमीन को नहीं बनना, हमने आसमान को जन्नत को भरना है। हालेलुया! यीशु के लिए जोरदार तालियां, तालियां ठंडियां हैं और जोर से बजाओ। कुछ समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? जो जिस डिनोमिनेशन से वो सेंस रखे, और अगर किसी के पास कोई सवाल है वो उसी वक्त पूछ सकता है। पौलुस रसूल ने अपने आप को बाप क्यों कहा? ओ भाई, वो कह सकता था, वो कोई बुत नहीं था बनाता, वो सलामे मरियम नहीं था पढ़ता, वो बच्चों को बपतिस्मा नहीं था देता, वो कोई रसूलों को अकीदा पढ़ के उसमें रोमन कैथोलिक को पाक नहीं था कहता, वो कोई पुरपुटों पे नाचता नहीं था, वो कोई गैर जुबान नहीं था बोलता कि मैं गैर जुबान बोलता हूं, मेरे अंदर खुदा का रूह है। याद रखिएगा, आपकी डिनोमिनेशंस आपके साथ क्या क्या रही हैं। वो हफ्ते के हफ्ते दिन सिर्फ सैटरडे को इबादत नहीं था करता, वो हर रोज करता था। फादर ने आज तक, या पादरी ने, किसी ने क्या है क्या मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा? क्या है कि मसीह को जब बाप कहते हैं तो पौलुस रसूल खुद कहता है क्या मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि खुदावंद मुझ में जिंदा रहा। अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि खुदा एलोहिम यहोवा पाक खुदा मुझ में जिंदा रहा। मैं तुझे अपना बेटा नहीं कह रहा, जो मुझ में जिंदा है, जो मुझ में खुदा जिंदा है, वो तुझे अपना बेटा कह रहा है। तू मुझे अपना बाप नहीं बना रहा, तू मेरे मुताबिक, मेरी मुतारिफ, मेरी वजह से, मेरे वसीला से खुदा को अपना बाप कहता है। समझ आ रही है आपको कि वो खुदा का सूरमा कोई ऐसे काम नहीं था करता जो बाइबल में मना है, और आप रवायतें करते जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, नोट दिए जा रहे हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, नस्लें बर्बाद किए जा रहे हैं, खुद भी सिजदे करते हैं बुतों को और अपनी नस्लों से भी करवाते हैं। कभी डर लगा है? कभी लगा है डर कि मैं अपने बच्चे को क्या करवा रहा हूं? क्या बात कहना बाइबल में जायज है? ये टोटली नाजायज और गुनाह है। मैं आपके सामने 3-4 बातें रख रहा हूं, लेकिन ये 100 से ज्यादा सिर्फ रोमन कैथोलिक के अंदर ऐसी बिदतें हैं, 100 से ज्यादा। कितनी? और जितनी आपने डिनोमिनेशंस बताई, सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च और प्रेस्बिटेरियन, मैं फिर से कह दूं, मैं किसी मिशन के खिलाफ, किसी पादरी या पोप फादर के खिलाफ नहीं। अगर हम मुसलमानों को अपने भाई कहते हैं, हिंदुओं को अपने भाई कहते हैं, तो ये भी हमारे भाई हैं। हमें इनका दुख है, हमें इनका दर्द है। हम चाहते हैं ये बचे जैसे आप लोग बचे, जैसे मैं बच गया। हमें दर्द होती है, हम दुआएं करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग बच जाए। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी गलत तालीमें, गलत बिद्दात तालीमें उस वक्त भी थी। पौलुस रसूल ने पहले कह दिया, तुम में तफरीके और बिदतें कहां से आ गई, यानी कि गलत तालीमें तुम में कहां से आ गई। ये उस वक्त से काम शुरू हुआ था और आज तक चलता आ रहा है। अकल सानू फिर भी नहीं आई। समझ रहे हैं आप बात को? अब बहुतेरे लोग बात करते ही नहीं है, वो डरते हैं। वो डरते किस चीज से हैं? कि मुझे मिशन से निकाल दिया जाएगा। वो डरते किस चीज से है? कि मुझे लांगतान किया जाएगा। वो डरते किस चीज से है? कि मुझे बुरा भला कहा जाएगा।
वो डरते किस चीज से है कि मेरे अपने मेरे दुश्मन हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कलाम खुदा में लूका 6:22-23 में लिखा है, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे, कहां से? कलीसियाओं से निकाल देंगे, लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। कहां से? कलीसियाओं से। जब तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक हो। क्या हो? तुम मुबारक हो, तुम खुश होना, खुशी से उछलना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, तुम बाप इब्राहिम की मिरास से खाओगे। हालेलुया। मेरे यीशु के कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये 10 तारा साल आसमानों पर बजाया जाता है, जरा दब के बजाओ। समझ रहे हैं आप कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि हमारी तरफ से कौन जाएगा? तो मुकद्दस यशायाह नबी कहते हैं मैं जाऊंगा। और नए अहदनामे में खुदावंद फरमाता है कि बस सब कौमों में तुम जाओ, सब कौमों में जाकर क्या करो? बाप और बेटे और उसकी मुनादी करो, बच्चियां नु बपतिस्मा ना दो। याद रखिएगा शैतान इब्लीस एक तो मिलावट करता है और दूसरा कॉपी करता है। बपतिस्मा लफ्ज ले लिया बाइबल से, दे बच्चों को दिया। अब दोनों में से एक चीज सही है, कौन सी सही है? लफ्ज सही इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक्शन क्या है? बच्चों को ले आए बीच में। समझ रहे हैं शैतान कैसे काम करता है? मैं आपको फिर से कह दूं, हम किसी डिनोमिनेशन का हिस्सा नहीं है, ना हम आपको किसी डिनोमिनेशन का बता रहे हैं, ना साडी कोई कलीसिया है। हमारी कलीसिया नहीं है। ये अच्छी बात है बुरी बात है? कैसे अच्छी बात है? तो चर्चा जो करते रहे बनने विद्युतों से बचे। वेरी गुड। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं जो आपसे बातें कर रही हूं ये बड़ी सादगी से आपके सामने आज कलाम पेश हो रहा है। हमारी कोई मिशन क्यों नहीं है? हमारी कोई डिनोमिनेशन क्यों नहीं है? हमारी मिशन क्यों नहीं है? हमारी डिनोमिनेशन क्यों नहीं है? याद रखिएगा मिशनें बनाने वाला काम रोमन कैथोलिक से शुरू हुआ और आज तक 6000 मिशनें हो गई। पूरी दुनिया के अंदर एक मिशन ने यह काम शुरू किया और आज तक 6000 मिशनें हो गई। पाकिस्तान के अंदर 1000 मिशनें हैं। तो बताएं किसका यीशु सच्चा है? समझ रहे हैं आप? जहां पे एक नुक्ता बढ़ाया और घटाया जाता है वहां का यीशु यीशु नहीं बल्कि बर यीशु शैतान है। यीशु अपने लोगों में विराजमान होता है, वहां पर जाना एक नुक्ता बढ़ाया जाता और ना घटाया जाता है। प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स को देखिए, कोई कहता है सुअर खा लो, कोई कहता है ईद का गोश्त खा लो, कोई कहता है ये खा लो, ठीक है, कोई कहता है मैं शराब है, शराब मैं है, पी लो। क्या क्या बिद्दात बताऊं आपको मैं? ये कहां से तालीमें मिलती हैं? मदरसों से। ये कहां से तालीमें मिलती है? गुरुद्वारों से। ओ भाई आपके चर्चिस से तालीमें मिलती हैं, ये आपके इबादत खानों से तालीमें मिलती हैं। पुरपट पे नाचना कि हिंदुओं की शादी ते नचते होंगे ने, यसू का नाच इत्थे लै रहे होंगे ने, उत्थे नचते हैं। समझ रहे हैं आप? कहां पे नाचते हैं? पुरपट के ऊपर नाचते हैं और ऐसा वाहियात नाचते हैं ऐसे जैसे गंदी बदबू इनके अंदर आ चुकी है। अपना शो ऑफ करते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं। नाम बदनाम खुदा का किया है कि दाऊद भी तो नाचा था। अच्छा दाऊद ने जेडे होर काम कीते ने वो नजर नहीं आते। दाऊद के लिए मशहूर था कि साउल ने मारे। कौन से साउल ने और क्या मारे? उसने शयातीन को हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने ऐसा शयातीन को मारा, ऐसे शयातीन को मारा, दाऊद ने लाखों शयातीन को मारा। अरे आप शैतान अंदर ले फिरने नच लिया तो शैतान अंदर आ गया, किसी ने प्यो कह लिया तो शैतान अंदर आ गया। खुदा कह रहे जमीन पर तेरा एक ही खुदा है, एक ही सॉरी बाप है। ना जमीन पर तो किसी को बाप बनाना और ना तेरा कोई बाप है, क्योंकि बाप एक ही है जो आसमान पर है। साढ़े किन्ने ने? दिस क्वेश्चन स्पेशली फॉर द रोमन कैथोलिक्स। किन्ने ने? बस 4 करोड़ को पूरी दुनिया की गल करन।
कितने फादर हैं? याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी तालीमें हैं यहाँ पर, कोई नाच रहा है, कोई रोजरियां पढ़ रहा है, कोई बाप कह रहा है, कोई फादर कह रहा है, कोई कह रहा है अगर तेरे अंदर गैर जुबान है तो तू खुदा के रूह से भरा है, अगर गैर जुबान नहीं तो किससे नहीं भरा हुआ, तू खुदा के रूह से नहीं भरा हुआ, तो वो क्या शैतान है? तो यीशु मसीह तो गैर जुबान नहीं थे बोलते, फिर उनके अंदर क्या था? पौलुस रसूल तो गैर जुबान नहीं थे बोलते। याद रखिएगा, टॉपिक आज का गैर जुबान था, लेकिन जो खुदा ने मुझे रातों रात दिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आने वाले सैटरडे में यह खुदावन की मर्जी है कि आने वाले सैटरडे में हम इसको जोशो खरोश से करेंगे, गैर जुबान को। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा टाइम दिया जाए। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं आप, शर्माइए मत। अलीजा, सनी भाई, तो याद रखिएगा दोस्तों, कलामे खुदा के अंदर जो लिखा है वो ही पेश करना है, वरना मसीह सारे ही हैं। बाइबल सब ने पढ़ी है, 6000 जड़े मिशना ने सारी मसीह ने। कायनात की सबसे बड़ा मजहब इस वक्त मसीहत है, लेकिन 100 में से सिर्फ 33%। कितने? 100 में से सिर्फ 33%। यानी कि आप देखते हैं कि 7 अरब में से कुल मिला के तो तकरीबन कमो पेशतर 2.5 अरब अवाम, 7 अरब में से 2.5 अरब अवाम क्रिश्चियन है, और उनमें से बहुतेरे तो रोमन कैथोलिक हैं। तो फिर पीछे केड़े रह गए? फिर आ जाते हैं प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल, बहुतेरे तो उनमें नाचते हैं, बहुतेरे तो कहते हैं जिसमें गैर जुबान नहीं है उसमें खुदा का रूह नहीं है, बहुतेरे बच्चों को बपतिस्मे दिए जा रहे हैं, बहुतेरे 15-15, 16-16 साल के बच्चे को 20-20 साल का करके उसके निकाह मंडे जा रहे हैं। तो फिर बचे क्या? ओ भाई बचे क्या? कौन सा सबसे बड़ा कायनात का मजहब है? वो बचे क्या पीछे? मसीही है कौन? पढ़ मसीह करी जान दो, पढ़ बपतिस्मे दही जान दो। ओ भाई तू उसको जिंदा कर रहा है या उसे मार रहा है? एक मेरा दोस्त था हिंदू, विष्णु नाम था उसका, नाम था सॉरी। अब उसने किया क्या? उसने कहा अर्नस भाई मैं क्रिश्चियनिटी कबूल करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है कर लो। उसी का एक दोस्त मुझे गवाही दे रहा है, मेरी डायरेक्ट विष्णु से बात हुई, तो मैंने पूछा उस बंदे ने की नहीं, वो कह रहा है क्रिश्चियनिटी से अच्छी हमारा हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी से अच्छा हम हिंदू हैं। ये उसने बात सही की गलत की? सही की। कैसे? क्योंकि वो जूता नहीं मानेंगे। उसको लेके सेंट एंड्रयू में कैथोलिक चर्चेज में इतने इतने बड़े बुत लगे हुए हैं, उसके आगे पूजा हो रही है, वैसे सामान लेकर, हार लेकर, चादरें लेकर, अगरबत्तियां लेकर अंदर से ही ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। क्या बाइबल में नहीं लिखा कि तुमने मेरे घर को, मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया? तो वहां क्या हो रहा था, तो यहां क्या हो रहा है? समझ रहे हैं आप बात को? अंदर तिजारत शुरू कर दी, उसी बुत से हार उतार कर फिर बाद में उसी को बेच दिया जाता है। आपको पता है कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? समझ रहे हैं आप बात को? उसने कहा भाई ये बुत इतने इतने बड़े, हमारे हिंदुइज्म तो इससे छोटे बुत हैं, हम तो छोटों में ही सही है। मैंने हिंदुइज्म इसलिए छोड़ना था, बुत परस्ती को इधर क्या हो रहा है? ओ भाई हम हिंदू ही सही हैं। बताएं मेरी गलती है, मेरे बाप की गलती है, या आपके बाप की गलती है? जो फादर कहता है ना उनके बापों की गलती है। याद रखिएगा, अमाल की किताब में आप शुरू में देखते 5वें 6ठे 7वें बाब में, वहां पर लिखा है कि तुम्हारी वजह से जो अपने आप को मसीही कहते हो, तुम्हारी वजह से खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। क्या ये बात सही है गलत है? ओ भाई एक 66 किताबें लिए घूम रहा है, एक 72 किताबें लिए घूम रहा है, तो काफिर हो या नहीं? शैतान हो या नहीं? क्या मुकाशिफा 22वां बाब 18-19 आयत में नहीं लिखा, जो एक नुक्ता बढ़ाएगा लानतें आफतें बाइबल की उस पर आएंगी, और जो एक नुक्ता घटाएगा शजरे हयात यानी जन्नत से नाम निकाल दिया जाएगा? या एक एक नुक्ते, एक एक शोशे की बात हो रही है, या 7 किताबें अंदर घुसेड़ दी और दूसरे ने निकाल ली? एक 72 किताबें, एक 66 किताबें लेके घूम रहा है। एक नुक्ते की बात हो रही है ना बाइबल में, तो यहां क्या हो रहा है? हाले भी अब्बा कहोगे तो कहते रहो साडा की जानता
हमारा कुछ जाता है? हम खुश हैं। हम क्या हैं? हम तो खुश हैं। हम खुश हैं कि हमने खुदा का पाक सुखन आपके सामने पेश कर दिया। जो हमारा काम था हमने वो कर दिया। अब खुशी खुशी करो जो करना है। जी नहीं, कब्रें ऐसी खोद दी कि निकल भी नहीं पाओगे। अब मरोगे, खुदा के खिलाफ चलोगे तो मरोगे, नस्लें भी मरेंगी। आपको पता है यशायाह नबी के सहीफा 20वां बाब उसकी 3री आयत में पढ़े, वो यीशु मसीह ने, खुदा ने, यहोवा खुदा ने कहा था, यशायाह इनके सामने नंगा होकर, बरहना होकर मुनादी कर। 3 साल तक उसने चप्पल भी नहीं थी पहनी। और वो कहता क्या था? तौबा कर लो वरना तेरी बेटियां भी ऐसी नंगी की जाएंगी, तेरे बेटे भी ऐसे नंगे किए जाएंगे और गैर कौमें उनका तमाशा करेंगी और तू देखेगा। याद रखिएगा, होशिया की किताब में लिखा है वक्त कुछ भी नया नहीं है, सब जैसे नूह के जमाने में होता था अब होगा। लिखा है ना 24 बाब मत्ती में कि जो नूह के जमाने में था वैसे ही होगा। तो याद रखिएगा जो एलिया के जमाने में था वैसा भी होगा, जो यशायाह के जमाने में था वैसा ही होगा। खुदा से दगा करोगे, खुदा आपकी नस्लों को बरना कर कर मारेगा। ये कोई फलसफी बातें नहीं है, ये कोई फलसफी बातें नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जिसने बपतिस्मा लिया ये उनके लिए कलाम है और जिसने नहीं लिया ये उनके लिए भी कलाम है। मुकद्दस मूसा को आप जानते हैं, क्या उसने कुछ बढ़ाया? क्या उसने कोई बुत बनाया? क्या उसने रोजनियां पढ़ी? क्या उसने बच्चों को बपतिस्मा दिया? कौन सा ऐसा काम किया उसने जो आज हम करते हैं? हफ्ते दे हफ्ते करता इबादत, रोज नहीं करता। याद रखिएगा दोस्तों, वो खुदा का सूरमा खुदा के साथ चलता था। खुदा ने कहा कि जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। यशायाह को कहता है मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कौन जाएगा? जो खुदा ने कहा उसने वो किया, जो खुदा ने कहा उसने वो किया। इतने इतने बड़े मौजज़े, इतने बड़े बड़े अजायब, इतने इतने बड़े निशानात। ऐसा खुदा का सूरमा जिंदगी में पहली बार बहर को, समंदर को 2 टुकड़े कर दिया। ऐसा टुकड़े किया जैसे कंक्रीट है, अगर आप पानी फेंको तो छप्पड़ हो जाएगा, बच्चा चल नहीं पाएगा, जानवर चल नहीं पाएगा। मेरे यीशु ने ऐसा फर्श बना दिया, कायनात के बैर को सुखा दिया, ऐसा कुचक कर दिया, वहां से रेडिया भी जा रहे, जानवर भी जा रहे, बच्चे भी जा रहे। और ऐसा खुदा का सूरमा खुदा के कहे पर चलता था। खुदा ने बड़े बड़े मौजज़ात करवाए। हालेलुया! मुकद्दस मूसा के लिए एक बार जोरदार ताली। समझते हैं आप बात को? उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो आप और मैं करते हैं, जो हम चर्चेज में जाकर करते हैं। बाय द वे ये लफ्ज चर्च नहीं है, ये बाइबल में लिखा है इबादत खाने। क्या है? इबादत खाने। चर्च तो आप हैं, जिंदा खुदा का मकदस आप हैं। कलाम खुदा में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह यहाँ कार च वसिया है। ये कार च कोई नहीं वसिया, साढ़े ना ड्रामेबाजियां ना करो। हाँ, बहानेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। चर्च वो नहीं है, चर्च आप हैं और चर्च मैं हूं। खुदा का रूह हम में बसता है। फिर फौरन कहेंगे हैकल भी तो ऐसी। बंदा पूछे हैकल वाले काम है नहीं तेरे? हैकल वाले काम हैं तुम्हारे? वो काहिन कहते थे, आप अब्बा बना के बैठे हुए। वो बड़ों को बपतिस्मा देते थे, आप बच्चों को दिए जा रहे। वो जिंदा खुदा कह के दुआएं करते थे, आप मां मरियम कह के दुआएं कर रहे हैं। वो जिंदा खुदा की तमजीद करते थे, आप रोजरियां पढ़ते जा रहे हैं। वो जुबान में बात करते जो दूसरों को समझ आए, आप रबा 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 गैर जुबान बोले जा रहे। क्या कोई गैर जुबान गैर बंदा आकर आपको पागल ना कहेगा? बाइबल में लिखा है ना कि ऐसा करोगे तो कोई बेईमान वाला आकर आपको क्रेजी ना कहेगा। उर्दू में लिखा है दीवाना, लेकिन इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में लिखा है क्रेजी। क्रेजी का मतलब है पागल। कुछ समझ रहे हैं आप बात को? हैकल वाले काम है ने साडे। बाइबल में लिखा है अगर सरदार काइन के दिल में ही गुनाह आ जाए तो वो मर जाए। इथे ऐसी पुरपट ते लैके आप प्यो कह रहे 10 हुक्मों में से दूसरा हुक्म ही उड़ा दिया। 10 हुक्मों में से उफो आज सुनाएंगे 2 हुक्म। पहले 2
शुरू तो पहले दो। तो मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना तो किसी भी चीज की यही है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको एक गवाही दूं, फुफ्फो से जब हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा, तो मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, और दूसरा हुक्म कहा कि तो खुदा का नाम बेफायदा। आपको पता है ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। सिखाई कहां जाती है? कहां सिखाई जाती है? चर्चिस के अंदर सिखाई जाती है, संडे स्कूल्स के अंदर सिखाई जाती है, स्कूलों के अंदर सिखाई जाती है। आपको पता भी है रिलीजन पीरियड करके आपको कर क्या रहे हैं। लेकिन खुदावंत का शुक्र है, खुदावंत के हम धन्यवाद हैं, खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंत की हम जय जयकार करते हैं कि जब फुफ्फो ने वो टेस्ट दिया और ऐसा टेस्ट दिया, मैं ईमान रखता हूं आज के बाद ये ना कहेंगी कि खुदा का नाम लेना बेफायदा है, बल्कि दूसरा हुक्म यह है कि तू अपने हजूर गैर माबूदों को ना बनाना, ना उनको सजदा करना, ना कोई तराशी हुई मूरत, ना सूरत बनाना, आसमान पे, जमीन पे या जमीन के नीचे पानियों में हो, ना उसे सजदा करना, ना उसे बनाना, क्योंकि मैं तेरा खुदा जेलिस खुदा हूं, मैं जेलिस गॉड हूं, मैं गैरतमंद खुदा हूं। मुझे ऐसी गैरत है जैसे बाप को बेटे की गैरत, मुझे ऐसी गैरत है जैसे चरवाहे को कलीसिया की गैरत, मुझे ऐसी गैरत है जैसे चौपान को भेड़ों की गैरत, मुझे ऐसी गैरत है जैसे जिंदा खुदा को, शोहर को अपनी बीवी कलीसिया की गैरत। हालेलुया! यीशु के कलाम के लिए ठंडी नहीं, जोरदार तालियां क्या बजाओ। समझ आ रही है कि जड़ी है ऐसी हो ही गई? समझ आ रही? गवाही दे सकते हैं कहीं पे जाके, चर्चिस के अंदर जाके दे सकते हैं। मैं आपके तीसरे जी का इंतजार कर रहा था, लेकिन चले खैर, खुदावंत से दलेरी मांगे, खुदावंत देगा आपको। याद रखिएगा, एक आखिरी नाम सिर्फ लूंगा, आखिरी नाम लूंगा, उसके बाद हम माइंड अप करेंगे। खुदावंत अपने नबियों के जरिए से फरमाता रहा है कि जाओ जाकर मेरी क्या करो? मुनादी करो। जाओ जाकर मेरी क्या करो? मुकद्दस यूसुफ जो थे वो कैद में थे, फराउन ने ख्वाब देखा, ताबीर कोई नहीं कर सकता, तमाम इल्मगीरों को बुलाया, तमाम आलिमों को बुलाया, तमाम जादूगरों को बुलाया। बिल्कुल यही चीज हुई मुकद्दस डैनियल के साथ। तब भी तमाम फालगीरों को बुलाया, तमाम जादूगरों को बुलाया। अब नबूकदनेस्सर कहता क्या था कि मेरा ख्वाब बताओ और साथ में ताबीर भी बताओ। कोई है कायनात में ऐसा जो जड़ा मेरा ख्वाब दस है? बता सकते हैं आप मेरा ख्वाब कि मुझे आज रात क्या ख्वाब आया? अच्छा, ख्वाब भी दसना है और उन्हें ताबीर भी दसनी है। यह कायनात का नहायत ही नामुमकिन काम है। क्या है? नामुमकिन काम है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, उन्होंने साथ में यही भी गवाही दी, उन्होंने कहा ये वो काम करता है जिसके अंदर इलाहों की रूहें हो, जो इलाहों के साथ बैठता उठता हो। तो वहां पर साकी साहब ने गवाही दी कि हमारे पास ऐसा बंदा है जो जेल में है, खुदा का सूरमा। ये मुकद्दस यूसुफ की बात कर रहा हूं जो आपको बताएगा। ये दोनों स्टोरीज मिक्स है। मगर मुकद्दस डैनियल जब आता है और मुकद्दस यूसुफ सामने आता है, तो इधर फराउन पूछता है और इधर नबूकदनेस्सर पूछता है, वो भी बुत परस्त और ये भी बुत परस्त। इधर यूसुफ और इधर डैनियल, दोनों खुदा के सूरमा बुत परस्त बादशाहों के सामने खड़े। और वो कहता क्या है दोनों बादशाह, क्या आप मुझे ताबीर बताएंगे या आप मुझे ख्वाब बताएंगे? तो फराउन पूछता है, मुझे जो ख्वाब हुई क्या तू उसकी ताबीर बताएगा? और नबूकदनेस्सर कहता है, मेरा ताबीर भी बता, उससे पहले मुझे ख्वाब भी बता कि मुझे ख्वाब क्या है। करना क्या था उन्होंने? आपको अगर मैं कहूं आप मुझे ख्वाब बताएं और ताबीर बताएं, नहीं बताएंगे तो मैं आपका गला कटवा दूंगा। फिर कराची छाड़ के पास जाओ। याद रखिएगा दोस्तों, खुदा ने कहा क्या? खुदा के सूरमाओं को जब अल्टीमेटम दिया गया, वार्निंग दी गई, एक कह रहा है ताबीर बता, दूसरा कह रहा है
तू ख्वाब भी बता और ताबीर भी बता। दोस्तों दोनों का एक ही जवाब है, पढ़ लीजिएगा किताब मुकद्दस से, दोनों का एक ही जवाब। यूसुफ भी वही जवाब देता, दानियल भी वही जवाब देता, यूसुफ भी वही कहता, दानियल भी वही कहता जो बाइबल में लिखा है। जाकर वो बताओ जो मैंने तुम्हें बताया। तो खुदा का सुरमा यूसुफ, खुदा का सुरमा दानियल कहता है हम जवाब नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे, जिंदा खुदा यहोवा खुदा यीशु मसीह बताएगा। हालेलुया, जिंदा खुदा के लिए बस जोरदार तालियां। जब उनको खुदा ने अपने नाम से भेजा तो वो खुदा का ही नाम आगे करते थे, आप इन्हन विच वड़ते कि रुक मैं तेन दसना, रुक मैं तेन दसनी आ, इनू छड्ड मैं तेनू अपना दसनी है। इत्थे ते लिखा बुत ना बना, मूसा ने ते सप बनाया सी। तो दूसरा सलातीन पढ़ लीजिए, मुकद्दस हिजकिय्याह जिसके 15 बरस बढ़ गए थे, उसने उस सांप को भी चिकनाचूर कर दिया। अब बताइए वो हिजकिय्याह खुदा का बंदा था या सांप बनाया जिसने वो खुदा का बंदा था, या सांप बनाना चाहिए बुत बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? 3 ऑप्शन। ये वो सवाल हैं जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। आप कहेंगे नहीं वाकई बुत बनाना चाहिए। भाई मूसा ने भी तो बनाया, बल्ली पर लटकाया सांप या नहीं शरीफ पर? पीतल का खुदा ने ही कहा ना बनाने को, तो आगे तो खुदा ने उसको चिकनाचूर करवाया क्योंकि कौम बनी इसराइल खुद ही उसकी पूजा करना शुरू हो गई। तो खुदा ने क्या करवा दिया? उसको चिकनाचूर करवाया। और उस बंदे ने जब मरना था वो खुदा को कहता नहीं मैंने तेरे काम किए। उसने कहा ठीक है तू 15 साल और जी। अब मुझे बताइए गुनाहगार कौन है? मूसा था, वो सांप था, या फिर जिसने पन्ना उसको जिसने चिकनाचूर किया वो था गुनहगार? फ्रिज ना गला करन दे भाई, कौन था गुनहगार? दोनों ही। कौन से दोनों? जो आपको पूछना शुरू हो गया। ये विशाल भाई के लिए जोरदार तालियां। बस करें, बस करें। याद रखिएगा दोस्तों, ना खुदा का सुरमा मूसा था गुनहगार, ना खुदा का सुरमा हिजकिय्याह था गुनहगार, ना वो बल्ली पर लटका सांप था गुनहगार। गुनहगार था तो आप और मैं, गुनहगार था तो आपके बाप दादा और मेरे बाप दादा गुनहगार थे, तो आपकी नस्लें और मेरी नस्लें वो एक बुत को पूजना शुरू हो गए। लेकिन मेरे यीशु के सुरमा ने कहा मैं इसे चिकनाचूर करूंगा। ऐ खुदावन मुझे मत मार, मैं तो तेरा बंदा हूं, तू मुझे जिंदगी दे, मैं तेरे काम करना चाहता हूं। खुदा ने कहा अच्छा मेरे काम करेगा। ले इसी वक्त 15 साल उम्र और बढ़ गई। वो खुदा का सूरमा कहता है कैसे ईमान लाऊं? यशायाह कहता है खुदा पर ईमान रख। उसने कहा सबूत चाहिए, सबूत खुदा ने कहा 10 कदम तेरा साया आगे हो जाएगा। उसने कहा आगे नहीं, ये साया पीछे चाहिए। यीशु मसीह ने उसी वक्त दोपहर से शाम कर दी। हालेलुया, यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। समझ रहे हैं आपका बात को? इस तरह के केसेस कायनात में कभी नहीं हुए। गैर कौमें बोलती है, साइंस बोलती है फलसफी बातें। ये क्या है फलसफी बातें? कैसे भाई बहर दो टुकड़े हो सकता है? ये तो थोड़ा जा पानी रोड दो तो इतना चिकड़ हो जाता है। तो वो तो बहर जो था ऐसा कंक्रीट बन गया, बच्चे भी जा रहे, रेडिया भी जा रहे, बुढ़े भी जा रहे। कैसे हो सकता है? साइंस मानती नहीं। इसको कैसे मान लेगी कि उसी वक्त साया जो है पीछे चला गया? नहीं मानती साइंस। याद रखिएगा दोस्तों, इस कलाम खुदा से मैं जानता हूं आपने बरकत पाई, लेकिन तब बरकत ज्यादा पाएंगे जब इसको आगे पेश करेंगे। इस कलाम खुदा में देखिए ऐसी नामुमकिन बातें खुदा ने मुमकिन की। अगर साइंस इसे नहीं मानती, अगर प्रोफेसर इसे नहीं मानते, पैथोलॉजिस्ट इसे नहीं मानते, आर्कियोलॉजिस्ट इसे नहीं मानते, दुनिया के बड़े बड़े नवाब, दुनिया के बड़े बड़े इल्मुद्दीन, दुनिया के बड़े बड़े फाजिल जादूगर कोई भी है, इस कायनात के मंबा मबदा यीशु को नहीं मानते, तो आपका यीशु, मेरा यीशु ये करने की कुदरत रखता है। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल, खुदा की फजल, खुदा की शरीयत, खुदा के जलाल, और अपने लिए अब जोरदार तालियां बजाइए। दोस्तों मैं इस मुकद्दस कलीसिया में से किसी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसको खुदावन का रूह उभारता है वो ऊंची बुलंद आवाज से दुआ करे इस कलाम खुदा के लिए।
میں وشال بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک بار پھر سے کلام خدا کے لیے دعا کریں۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ اے خدا باپ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہو اے خدا باپ۔ اے خدا باپ اس زندگی بخش کلام کے لیے خدا باپ اور تیرے بیٹے کے لیے خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں اے خدا باپ ہاللویا، کہ آسمانی تو نے باپ خدا باپ کمال دلیری سے خدا باپ استعمال کیا خدا باپ، تو نے ایسے استعمال کیا خدا باپ جیسے تو نے اپنے بیٹے موسیٰ کو استعمال کیا خدا باپ، تو نے ایسے استعمال کیا خدا باپ جیسے تو نے اپنے بیٹے ایلیا اور الیشا کو استعمال کیا خدا باپ، تو نے ایسے استعمال کیا خدا باپ جیسے تو نے سایہ کو کیا خدا باپ۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہے خدا باپ۔ اے خدا باپ تو نے اپنے بیٹے کو ایسے استعمال کیا خدا باپ جیسے مقدس پالوس رسول کو کیا خدا باپ۔ اے خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا باپ کہ جو پاک کلام ہے خدا باپ جو تیرے بیٹے میں سے ہو گیا خدا باپ ہم تک پہنچا خدا باپ ایک کلام کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے انعام کی تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہے خدا باپ۔ یہ کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے خدا باپ اور ڈھیر سارا پھل لائے میرے خدا باپ تاکہ خدا باپ ہماری آنے والے لوگ ہماری نسلیں بھی بچے خدا باپ اس کلام کے وسیلہ سے خدا باپ۔ میں چاہتا ہوں خدا باپ یہ سوچے خدا باپ سمجھتے ہوئے بھی سمجھے خدا باپ، یہ آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی دیکھ پائے خدا باپ، یہ کان سنتے ہوئے بھی سن پائے خدا باپ، یہ کلام ہے خدا باپ ان کے دلوں میں خدا باپ گھر کر دیا خدا باپ جڑ پکڑے خدا باپ اور ڈھیر سارا پھل لائے میرے خدا باپ اس کلام کے اوپر زندگی بسر کرنے والے ہو میرے خدا باپ۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہے خدا باپ کیونکہ تیرا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا ہے خدا باپ۔ اے خدا باپ اس غضب سے خدا باپ آنے والے غضب سے خدا باپ ہم ایک ہی طریقے سے بچ سکتے ہیں خدا باپ، وہ تیرا زندگی بخش کلام ہے خدا باپ۔ تیرا بیٹا یسوع کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی بڑی مصیبت آنے کو ہے خدا باپ کہ بیٹا باپ کا نہ ہوگا اور باپ بیٹا کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی اور بیٹا باپ کا نہ ہوگا خدا باپ۔ ہر ایک جان ہے خدا باپ، ہر ایک انسان ہے خدا باپ نفرت کرے گا خدا باپ، سچے لوگوں سے تیرے کلام سے نفرت کی جائے گی خدا باپ۔ او اے خدا باپ خدا فرماتا ہے کہ میں اب دنیا میں ایسی ایک بدرو بھیجوں گا کہ جو لوگ سچ کو جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھیں گے خدا باپ۔ اے خدا باپ ہماری عقلیں کھول اے خدا باپ، ہمیں خدا باپ میں اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں خدا باپ، میری قوم کی پخت حالی پہ تو نظر کر خدا باپ، میری قوم کو اس بڑی مصیبت سے بچا خدا باپ، میری قوم کو اس آگ سے بچا لیا خدا باپ، اس مصیبت سے بچا لیا خدا ہاللویا، آسمانی باپ ایسا ہی ہو اے جب جب خدا باپ تو نام کی زمین پہ تمجید۔ آفت لے کے آیا، جب جب تو نے انسان پہ مصیبت لائی تو تو نے خدا باپ انسان کے گناہ کی وجہ سے لائی خدا باپ۔ اے خدا باپ میں اقرار کرتے ہیں خدا باپ، اے خدا باپ میں اقرار کرتے ہیں خدا باپ کہ ہم گناہ کے لوثڑے خدا باپ، ہم گناہ گار ہیں خدا باپ، میری قوم گناہ گار ہے خدا باپ۔ اے خدا باپ نکال ہے خدا باپ اس بدعتوں سے باہر نکال ہے خدا باپ، اس خدا باپ غلامی سے باہر نکال خدا باپ، تمہاری آنکھیں کھول دے میرا خدا باپ تاکہ تیرے پاک کلام کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے خدا باپ، تو سچائی سے نواز دے میرا خدا باپ۔ اے خدا باپ تیرا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کی تلاش کرو یہ تمہیں آزاد کرے گی۔ ہاللویا، یسوع نام کی وڈیائی ہو وڈیائی ہو وڈیائی ہو وڈیائی ہے خدا باپ۔ اے خدا باپ میں تمہارے بیڑوں کے لیے دعا کروں گا خدا باپ، یہ بیڑے خدا باپ ہم تیرے بیٹے یسوع کے آگے رکھتے ہیں، اس کے اختیار میں دیتے ہیں خدا باپ کیونکہ تیرا بیٹا یسوع کہتا ہے کہ دیکھ میں وہ ہوں کہ میری بیڑے میرے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اے خدا باپ یہ تیری بیڑے بنے اور تیرے پاک کلام کے مطابق زندگی بسے کرے خدا باپ، میں چاہتا ہوں ان کا چرواہا تو بنے خدا باپ کیونکہ سچا چرواہا تو ہی ہے خدا باپ، زندگی کی روٹی تو ہی ہے خدا باپ، اول اور آخر تو ہی ہے خدا باپ۔ اے خدا باپ ان کی حفاظت کر، میں پھر سے دعا کرتا ہوں خدا باپ اس آنے والی مصیبت سے ان کو بچائے رکھنا بچائے رکھنا بچائے رکھنا بچائے رکھنا خدا باپ، تو پا ہماری قوم کی پخت حالی پہ نظر کر خدا باپ، ان بیٹیوں پہ نظر کر، ان بیٹوں پہ نظر کر خدا باپ۔ اے خدا باپ میں چاہتا ہوں خدا باپ ان کو خدا باپ غلامی سے نکال، خدا باپ گناہ سے نکال، ان کی آنکھیں کھول، ان کی سوچ کھول، ان کے کان کھول خدا باپ۔ اے خدا باپ ان کی دل کی تختیوں پہ تیرے حکم لکھے رہے خدا باپ، تیرے قوانین
कवानीन लिखे रहे खुदा बाप, तेरी शरीयत लिखी रहे खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे इनाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ है खुदा बाप। हाँ खुदावन, जैसे तो अपने बेटे यीशु की दुआ सुनता था खुदा बाप, हमारा ईमान है खुदा बाप, हम नूर के खुदा बाप फर्जंद है खुदा बाप, तू हमारी भी दुआएं सुनता और कबूल करता है खुदा बाप, क्योंकि तू फरमाता है कि देख मेरा काम बारी नहीं जो तुम्हारी दुआओं को सुन ना सके, और ना तेरा हाथ छोटा खुदा बाप जो मैं बचा ना सके खुदा बाप। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ है खुदा बाप। तेरा यीशु नाम बढ़ता चला जाए और हम कम होते चले जाए खुदा बाप। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ है खुदा बाप। ऐ खुदा बाप, मैं फिर से दुआ करता हूं खुदा बाप अपनी कौम के लिए और इन बेड़ों के लिए खुदा बाप, इन्हें तू संभाल ले, संभाल ले, संभाल ले मेरे खुदा बाप। उस बड़ी मुसीबत से बचा, ईमान में पुख्ता कर, पुख्ता कर, पुख्ता कर खुदा बाप। तेरा शुक्र हो, तेरे इनाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ है खुदा बाप। जो कुछ मांगा तेरे बेटे यीशु के जलाली और खुदावंद नाम से पा लेता हूं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में दोस्तों शब्द शरीक होंगे। जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज रोटी आज हमें दे, और जिससे अपने कर्ज माफ कर, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। आमीन। हालेलुया। आसमान बाप, तेरे नाम की तमजीद हो, तू ही जिंदा खुदा है। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत खुदा के तमाम मुकद्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इजराइल के साथ हो। आसमानी बाप, एक बार फिर से दुआ करता हूँ उन बहन भाइयों के लिए खुदा, जिन्होंने मुल्क के बाहर से खुदा अब्रॉड से खुदावंद स्पेन से जिन्होंने खुदावंद प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, खुदावंद टांगों की वेरिकोस वेन्स को खुदावंद इस गंदी मोहलक वबा को, बीमारी को तेरे हाथों में देता हूँ। आसमानी बाप, तू ही यहोवा राफा है। तेरा बेटा कैसे तुझसे तौबा करता है खुदावंद यहोवा राफा, यीशु मसीहा शिफा का मंबा और मबदा। आसमानी बाप, तू ही उसको शिफा देगा। ऐ खुदावंद, दुआ करता हूँ तेरी गैर कौम की बेटी के लिए, ऐ खुदावंद अपनी बेटी को बड़ी पनाह में रखना, जो कॉम्प्लेक्स का शिकार है खुदावंद, उसने जो प्रेयर रिक्वेस्ट में शुक्रगुजारी दी है खुदावंद, ये शुक्रगुजारी हमारे लिए बहुत फलदार है। ऐ खुदावंद, तूने अपने बेटे बेटियों की दुआओं से तो वेंटिलेटर से मरते हुए लोगों को बचाया, तो ऐ खुदावंद ये तो फिर छोटी बीमारियां हैं। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ तेरी उस बेटी के लिए जिसको ऐ खुदावंद गंदे साया से तूने बचाया। आसमानी बाप, दुआ कर दो तेरी उस बेटी के लिए, नुसरत के लिए, ऐ खुदावंद जिसने बड़ी गवाही दी गैर कौम की होते हुए, क्या खुदावंद आपके खुदा ने, हमारे खुदा ने हमारे सारे काम सीधे कर दिए। आसमानी बाप, मैं कितनी शुक्रगुजारियां और कितनी गवाहियां पेश करूं। आसमानी बाप, खाकी होते हुए, इंसान होते हुए भूल जाता हूं, लेकिन अब आप, मैं जानता हूं तूने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। तू एक एक दुआ को, एक एक शुक्रगुजारी को, एक एक थैंक्स गिविंग को, एक एक गवाही को यीशु नाम में कबूल करता है। आसमानी बाप, मैं जानता हूं वो चाहे हमारे कौम के हो या गैर कौम के हैं, इस मुल्क के हैं या मुल्क से बाहर हैं, सब यीशु के प्यासे हैं। और एक वक्त आएगा कि खुदा यीशु मसीहा के नाम में हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबानी इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। आसमानी बाप, इन तमाम दुआओं में नजात और इल्तिजाम को मांग ले तो तेरे प्यारे बेटे यहोशुआ हमाशियाह खुदावंद यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन। जय यीशु दी, हालेलुया। सबको सलाम, इबादत हो चुकी, खाना खाकर जाइएगा। आज